चंद्रशेखर जी को तो विवाद से पुराना नाता है। जब से मंत्री बने हैं तब से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर को देखिए, जिसकी चर्चा आज पूरे दुनिया में है। क्या पूरे दुनिया में भ्रम फैला रहे हैं? तो लोगों में एक उत्साह का माहौल है। लोग उत्साहित होकर के बीजेपी को वोट करेंगे और आने वाले चुनाव में इस बार 400 के पार बीजेपी जाने वाली है। इसलिए लोग परेशान। इनको लगता है आरजेडी वाले को कि जैसे हम पहले जीरो पर आउट हुए थे, इस बार भी जीरो पर आउट हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं और विधानसभा में भी सफाया तय है। इसलिए लोग बेचैन है। लेकिन चोरी छुपे सब राम का नाम लेते हैं, बगैर राम का किन्हीं का कल्याण नहीं होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। हमारे साथ बीजेपी के विधायक नीरज बबलू जी हैं। आइए इनसे जानते हैं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर इनकी क्या राय है। सर, जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने राम को लेकर, मंदिर को लेकर के एक बार फिर कहा है मंदिर गुलामी का प्रतीक है। आइए इसी मसले पर बात करते हैं बीजेपी के विधायक नीरज बबलू से और जानते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं। देखिए, आरजेडी के विधायक हो या मंत्री, उनमें कंपटीशन है, होड़ लगा हुआ है कि सबसे ज़्यादा विवादित बयान कौन देते हैं। विवादित बयान देने का कंपटीशन हो गया है। और चंद्रशेखर जी को तो विवाद से पुराना नाता है। जब से मंत्री बने हैं तब से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। और ये बयान का मुख्य कारण है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और 500 साल का विवाद को सुलझा करके अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कराए, सज धज के मंदिर तैयार है, उद्घाटन होना है 22 जनवरी को। इन तमाम प्रक्रिया से पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है। अब उत्साह के माहौल से लोग घबराहट में हैं। जो यहाँ बिहार में MY समीकरण बना के लोग घूम रहे हैं, हमारे कोसी के इलाके से, चंद्रशेखर जी भी मधेपुरा से आते हैं, हम भी वहीं से आते हैं कोसी के इलाके से, तो इनको लग रहा है कि जो हमारा जनाधार खिसक रहा है, वो जिस समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, और यादव समाज में सबसे ज़्यादा राम को भजने वाले, राम को पूजने वाले हैं, सबसे ज़्यादा रामायण को पढ़ने वाले यादव समाज ही हैं हमारे इलाके में। तो इनको लगता है कि जो स्थिति पूरे राज्य में बनी हुई है, कहीं हमारा यादव समाज भी भाजपा में चला गया। जो हो रहा है, भाजपा की तरफ मुखातिब हुए लोग भाजपा कर रहे हैं, रोज़ फूल छाप कर रहे हैं, यादव समाज भी मोदी कर रहे हैं। इन बातों से घबरा करके ये तरह तरह का अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं कि जो हमारा समीकरण है ये ना चले जाए, उसको रोकने के लिए, उसको उल्टा दिग्भ्रमित करने के लिए ये अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं, जो आरजेडी के लोग हैं और जेडीयू के लोग हैं, जेडीयू की बात हम नहीं कर रहे, आरजेडी के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, बीजेपी के लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं देश में। देखिए, मंदिर और भगवान ये आस्था का विषय है, ये आस्था का प्रतीक होता है। अगर आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो देश के करोड़ों जो हिंदू हैं उनके आस्था का प्रतीक है। जो उनके मन में था कि 550 साल से ये मामला अटका हुआ है, मंदिर के आसपास लोग जाते थे, घूम के आते थे, लोगों के दिल में कसक होती थी कि काश यहाँ राम मंदिर होता। एक झोपड़ी बना हुआ था। आज मोदी जी करोड़ों लोगों के इस भावना को देखते हुए प्रयास करके इसका समाधान ढूंढे हैं, तो इससे जनाधार बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है मोदी जी के प्रति। जब लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति बढ़ा है तो लोग घबराहट में हैं और अनाप शनाप बयानबाजी इसीलिए कर रहे हैं कि सामने चुनाव है। इनको लगता है आरजेडी वाले को कि जैसे हम पहले जीरो पर आउट हुए थे, इस बार भी जीरो पर आउट हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं और विधानसभा में भी सफाया तय है। इसलिए लोग बेचैन है, परेशान है, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि अक्षत बांटने जैसा काम जो है अंधविश्वास फैलाने वाला ही है और बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में माइलेज लेने के लिए ये काम कर रही है, राम के नाम पर वोट बटोरने का काम करना चाहती है। देखिए, हिंदू समाज में जब भी कोई अच्छा फंक्शन होता है, बड़ा फंक्शन होता है, बड़ा निमंत्रण दिया जाता है, तो वो पीले अक्षत के थ्रू निमंत्रण बांटा जाता है। ये अक्षत निमंत्रण के रूप में आम जन को जा रहा है कि आप आइए, रामलला के दर्शन करिए, अयोध्या देखिए और अयोध्या के भव्यता को देखिए, भगवान राम के भव्य मंदिर को देखिए, जिसकी चर्चा आज पूरे दुनिया में है।
क्या पूरे दुनिया में हम भ्रम फैला रहे हैं? पूरे दुनिया में इसकी चर्चा है और पूरे हिंदुस्तान में एक उत्साह का माहौल है। इस उत्साह से घबराए हुए हैं, परेशान हैं, मड़माहत हैं, इसलिए बेचैनी वाला बयान देते रहते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से पूरे देश में आप कह रहे हैं कि उत्साह है, 2024 के लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने रह गए हैं, बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए, बीजेपी फ़ायदे के लिए काम नहीं करती। बीजेपी लोगों के विश्वास के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करती है। बीजेपी विकास का काम करती है। पूरे देश में विकास का काम जर्रे जर्रे में हुआ है। पूरा विकसित राष्ट्र हमारा बनने जा रहा है हिंदुस्तान। और जो लोगों के आस्था का प्रति, धर्म का प्रति था राम मंदिर, उसका निर्माण हो गया है। तो निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह का माहौल है। लोग उत्साहित होकर के बीजेपी को वोट करेंगे और आने वाले चुनाव में इस बार 400 के पार बीजेपी जाने वाली है, इसलिए लोग परेशान हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे, आप कह रहे हैं कि विकसित भारत और आप विकास की बात कर रहे हैं, फिर राम का नाम क्यों? देखिए, राम के नाम का कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। राम का नाम इसलिए है कि करोड़ों लोगों की आस्था राम में बसी हुई है। राम का सम्मान हो रहा है। राम का स्थान था, उससे जीर्णोद्धार किया गया, उसे विवाद से निकाल करके मंदिर बनाया गया। इसमें राम का नाम थोड़ी है। राम भगवान है, ईश्वर हैं, जो सब लोग लेते हैं राम का नाम। पूरे हिंदू समाज सनातनी जब मरते हैं तब राम का नाम होता है। जब उनकी अंतिम यात्रा होती है तो राम नाम सत्य होता है। जन्म लेते हैं तो राम भजन होता है, कीर्तन होता है। तो राम से अलग कहाँ है? तो राम का नाम तो हम सब दिन लेते हैं। चुनाव हो, नहीं हो, दिन हो, रात हो, हमेशा राम को भजते रहते हैं। तो राम से परहेज क्यों? चुनाव आता है तो राम से परहेज। अब फिर जब घर में कोई मर जाएगा तो वही राम नाम सत्य होगा। जन्मेंगे तो बच्चे में फिर वही राम नाम का कीर्तन होता है। हर जो हिंदू समाज है, हिंदू परिवार है, उनके घर में एक रामायण होता है, एक राम कथा होता है, कभी न कभी भजन कीर्तन होता है, सत्संग होता है और राम का नाम लिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये जब चुनाव आता है तब ये लोग विवाद खड़ा करते हैं कि राम ऐसे थे, राम वैसे थे, मंदिर ऐसा है। हम तो ये कहते हैं कि जो अस्पताल की बात करते हैं, अस्पताल में जब बीमारी लाइलाज हो जाता है, जब डॉक्टर रिफ्यूज़ कर देते हैं तो डॉक्टर भी कहते हैं ऊपर वाला ही कुछ करेगा, आप राम का नाम लीजिए। तो लोग इलाज के बावजूद भी राम राम करते हैं। जो कहते हैं कि अस्पताल बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो अंतिम जगह मंदिर ही है। जहाँ बीमारी का भी इलाज नहीं होता तो मंदिर में जो लोग जा कर के अपना शरण लेते हैं, ईश्वर के शरण में जाते हैं ताकि ईश्वर उसका कुछ निदान करे। जो स्कूल कॉलेज की बात करते हैं मंदिर के बदले, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि जब छात्र अच्छी तैयारी करके भी एग्ज़ाम देता है, उसके बावजूद भी वो भगवान भगवान राम राम करता है कि कहीं हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो गया हो, हम कंपटीशन में पास कर जाएं, हम कंपटीशन में फर्स्ट कर जाएं। तो राम का नाम तो लेते ही हैं, भगवान का नाम लेते ही हैं। भले पॉलिटिक्स में ना लें, विरोध करें, वो अलग बात है, लेकिन चोरी छुपे सब राम का नाम लेते हैं। बगैर राम का किन्हीं का कल्याण नहीं होना है। कर्म की प्रधानता नहीं मानते हैं? आप कह रहे हैं कि भगवान राम। भैया, हम तो कर्म की प्रधानता मानते हैं। हर एक प्रधानता को मानते हुए अंतिम प्रधानता ईश्वर का है। हर व्यक्ति को ईश्वर के शरण में जाना है। गलतफहमी दूर करने के लिए ईश्वर का नाम लोग लेते ही हैं और आगे भी लेते रहेंगे। कर्म हर व्यक्ति करता है। कर्म के बावजूद भी अंतिम में राम को याद करते कि भाई राम का कृपा हो जाए तो कुछ कर्म से आगे बढ़ के मिल जाए, इसलिए लोग राम को याद करते रहते हैं। आपको नहीं लगता कि आप लोग जो है वोट लेने के लिए राम का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोग वोट लेने के लिए राम का इस्तेमाल करते तो 100 साल पहले से लेते रहते। हम ही लोग, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म स्थान को जगह दे रही है, उसको सुसज्जित करना चाहती है, क्योंकि वो आस्था का प्रतीक है। हम राम मंदिर के बदले वोट किसी से नहीं मांगते। कौन कहता है हमको इससे वोट से मतलब है? हम लोग काम करते, विकास का काम है। ये कहीं न कहीं दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल होने जा रहा है। इस राम मंदिर के निर्माण से आप ये मानिए कि दुनिया में पर्यटन विभाग इतना आगे बढ़ेगा कि जो दुनिया भर के लोग उस मंदिर में आएंगे। जब कोई पर्यटन स्थल, कोई तीर्थ स्थल डेवलप होता है तो बहुत बड़ा आय होता है, रिटर्न होता है, इनकम होता है उससे। ये बहुत बड़ा एक इनकम का भी जगह है। इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? हम इसका मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अगर इस राम मंदिर का नाम हो रहा है तो दुनिया भर से लोग राम मंदिर को देखने के लिए आएंगे। देश का विकास होगा। देश में बाहर से टूरिस्ट आएंगे, निश्चित रूप से देश का विकास होगा। बिहार में अगर कोई बड़ा चीज़ बनता है, कोई बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, वहाँ अगर देश भर से लोग टूरिस्ट आएंगे तो फिर राज्य का विकास होगा। इसमें कहाँ दिक्कत है? ये विकास का सवाल है और विकास हो रहा है तो उसका फायदा राज्य और देश को मिलता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी विधायक नीरज बबलू, जिनका कहना था कि राम
आस्था का सवाल है और देश के करोड़ों लोगों की आस्था राम से जुड़ी हुई है। हम अक्षत जरूर बांट रहे हैं, लेकिन आमंत्रण देने के लिए, चुनावी माइलेज लेने के लिए नहीं। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना, बिहार विधानसभा।